नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की खास पेशकश में, जहां हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं और रहस्य से भरे किस्से सुनना पसंद करते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज की कहानी एक ऐसे स्कूल की है जिसके बंद दरवाजों के पीछे छिपे हैं कई अनसुलझे रहस्य। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, बल्कि यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते। यह कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी बोलता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस खौफनाक सफर की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां हर मोड़ पर छिपा है खौफ का साया? चलिए, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है भूतिया स्कूल का रहस्य। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था सोनपुरा। यह गांव वैसे तो शांतिपूर्ण था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा स्थान था जिसे लोग दूर से ही देखकर डर जाते थे। वह था गांव का पुराना स्कूल। यह स्कूल कई दशकों पहले बनाया गया था और गांव के बच्चों के लिए यह शिक्षा का एकमात्र स्रोत था। लेकिन आज वह स्कूल सुनसान और वीरान खड़ा है, जैसे वह खुद अपने अतीत का बोझ उठाए खड़ा हो। सोनपुरा का यह स्कूल लगभग 50 साल पहले बनाया गया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस स्कूल के सुनहरे दिनों की बातें किया करते थे। यहां पढ़ाई करने वाले बच्चों की कामयाबी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। स्कूल के बड़े बड़े दरवाजे, ऊंची खिड़कियां और विशाल खेल का मैदान बच्चों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस स्कूल की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। रात का समय था और स्कूल में एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बच्चे और उनके माता पिता सभी उत्साहित थे, लेकिन उस रात एक अजीब घटना घटी। अचानक स्कूल में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग पूरे स्कूल में फैल गई। उस आग में कई बच्चे और शिक्षक फंस गए और उनकी जान चली गई। जिस दिन से यह हादसा हुआ, उस दिन के बाद से यह स्कूल बंद हो गया और धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे। आग लगने के कुछ साल बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को स्कूल के आसपास से बच्चों की हंसी और चीखों की आवाजें सुनाई देने लगीं। गांव के लोग कहने लगे कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी उस स्कूल में भटक रही हैं। कई बार लोगों ने रात में स्कूल के अंदर से रोशनी देखी, लेकिन जब कोई वहां गया तो कुछ नहीं मिला। गांव के लोग अब उस स्कूल के पास जाने से भी डरते थे। बच्चे भी वहां खेलने से कतराने लगे थे। धीरे धीरे स्कूल के आसपास की जगह भी वीरान होती गई और यह पूरा इलाका सुनसान हो गया। कई साल बीत गए। अब गांव में नए लोग बसने लगे थे जो इस भूतिया स्कूल की कहानी से अनजान थे। इन्हीं में से एक था रवि, जो गांव का नया मुखिया बना था। रवि ने सुना तो था कि गांव में एक स्कूल है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं था। एक दिन उसने तय किया कि वह इस स्कूल को खुद जाकर देखेगा और समझेगा कि आखिर गांव के लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। रवि ने एक दोपहर को अकेले ही स्कूल जाने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ लोगों से इस स्कूल के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने उसे वहां न जाने की सलाह दी। पर रवि जिद्दी था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ पुराने समय की कहानियां हैं, जिनका आज के समय में कोई महत्व नहीं है। पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। गेट पर लगा ताला जंग खा चुका था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, ताला खुद ब खुद खुल गया। रवि ने गहरी सांस ली और स्कूल के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों पर लगी कांच की शीशियां टूटी हुई थीं और जमीन पर धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वह सन्नाटा जो पूरे स्कूल में फैला हुआ था। रवि ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम हो सकता है, इसलिए वह धीरे धीरे स्कूल के अंदर चलने लगा। जैसे ही वह पुराने क्लासरूम के पास पहुंचा,
उसने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। उसने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि जैसे कोई बच्चों की तरह हंस रहा है। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने कुछ नहीं था, बस एक खाली कमरा। रवि को अब सच में डर लगने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। रवि स्कूल के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां कभी बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ करते थे। हॉल के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था। रवि ने सोचा कि वह इसे देखेगा। जैसे ही उसने पियानो के पास पहुंचकर उसे छुआ, अचानक से पियानो की चाबियों से धुन बजने लगी। रवि पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने वह भयानक दृश्य तैरने लगा, जिसमें बच्चों की आत्माएं पियानो बजाते हुए नजर आ रही थीं। पियानो के आसपास की हवा भारी और ठंडी हो गई, और तभी रवि ने देखा कि उसके सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, और रवि ने देखा कि वह एक छोटे बच्चे की आत्मा थी। यहां से कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेने लगी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे वजन बढ़ गया था। उसे हर कोने से बच्चों की चीखें और हंसी सुनाई देने लगीं। वह भागते हुए स्कूल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन स्कूल का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब रवि फंस चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रवि को ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा घिरता जा रहा था। हर तरफ से उसे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो कभी हंसते थे तो कभी रोते। वह पूरी तरह से घबरा चुका था और उसके शरीर में कंपी सी दौड़ रही थी। वह जैसे ही स्कूल से बाहर निकलने के लिए दौड़ा, दरवाजे पर पहुंचकर उसे महसूस हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी उसने महसूस किया कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा खड़ी थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। रवि भागते हुए तहखाने की तरफ गया। रवि ने खुद को संभालते हुए तहखाने में कदम रखा। वहां की ठंडक उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। जैसे ही वह तहखाने में गया, उसकी नजर एक कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। उसने भारी मन से उसे खोला। जैसे ही संदूक खुला, अंदर से एक बहुत ही भयानक दुर्गंध उठी और एक काले रंग का धुआं उसके चारों ओर फैलने लगा। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने संदूक के अंदर झांका, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी पर खून के धब्बे थे। रवि ने डायरी उठाई और जैसे ही उसने उसे पढ़ने की कोशिश की, अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। एक भीषण चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगीं। तभी एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके लंबे नाखून रवि की ओर बढ़ रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सांसें थम गईं और शरीर कांपने लगा। वह औरत की आत्मा रवि के बिल्कुल पास आ गई और अचानक उस पर हमला कर दिया। उसके नाखून रवि के चेहरे पर गहरे घाव छोड़ गए। रवि ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया और दीवार की ओर खींचने लगी। दीवार से खून बहने लगा और वह खून रवि पर गिरने लगा। वह आत्मा रवि को उस दीवार में समाने की कोशिश कर रही थी। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार वह आत्मा की पकड़ से बच निकला। उसने तेजी से तहखाने का दरवाजा खोला और भागते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि अब वह इस जगह से दूर हो चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी उस भयानक अनुभव से उबर नहीं पाया था। रवि किसी तरह उस भूतिया स्कूल से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा, लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वह आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही है। रात को जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वही आत्मा उसके सिरहाने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह आत्मा रवि की ओर झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रवि चीखते हुए बिस्तर से उठा और घर के हर कोने में भागने लगा, लेकिन वह आत्मा हर जगह उसका पीछा कर रही थी।
जब वह आईने के पास गया तो उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि उस आत्मा का चेहरा दिखाई दे रहा था। रवि ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे खून की धार निकलने लगी। रवि समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने घर से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आत्मा अब उसके चारों ओर मंडराने लगी थी। रवि ने घर की खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, वहां भी वही आत्मा खड़ी थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा भी अचानक बंद हो गया और कमरा चारों ओर से अंधेरे में डूब गया। उसने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि अब वह पूरी तरह से उस आत्मा के शिकंजे में है। अचानक वह आत्मा पूरी ताकत से रवि के पास आई और उसे हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। रवि के सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि वह एक भयानक कमरे में बंद है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हर दीवार से खून बह रहा था और उस कमरे में वही आत्मा तैर रही थी। उसकी डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। रवि की चीखें भी अब उसकी मदद नहीं कर सकती थीं। उसकी आखिरी चीखों के साथ वह आत्मा उस पर झपटी और उसके शरीर को जकड़ लिया, और फिर वह कमरे का अंधेरा पूरी तरह से रवि को निगल गया। अगली सुबह जब रवि के पड़ोसी उसे ढूंढने आए तो उन्होंने उसे उसके कमरे में मृत पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डरावना भाव था, जैसे उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देखा हो। लेकिन उसके शरीर के पास कोई भी निशान या घाव नहीं था। बस कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे जो आज भी रहस्य बने हुए हैं। आज भी रवि के घर के पास से गुजरने वाले लोग उस घर से आने वाली चीखों को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि उस आत्मा ने रवि को हमेशा के लिए अपने साथ बांध लिया है और अब वह उसे कभी भी मुक्त नहीं करेगी। और दोस्तों, यह थी हमारी आज की खौफनाक और डरावनी कहानी। उम्मीद है कि यह कहानी आपको डराने में सफल रही होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें, और हाँ, उस घर के पास से कभी ना गुजरें।